ज़्यादातर ये सर्च किया जाता है हाउ टू डू मेडिटेशन। तो देखो पद्धतियाँ बहुत सारी कही गई हैं इसमें, पद्धतियों की बात की है, पद्धतियाँ बहुत सारी कही गई हैं इसमें कि किस पद्धति कैसे ध्यान किया जाए। लेकिन मैं एक साधारण सिंपल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन पद्धति के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ध्यान को किस तरीके से किया जाए, कि ध्यान को किस तरीके से किया जाए। अब देखो कि सबसे शुरुआत होती है ध्यान की, वो मैं विधियों की बारे में बाद में बात करूँगा, मैं किसी विधि के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सिंपल तरीके से ध्यान की जो बारीकियाँ हैं उनके बारे में बात करूँगा, ना कि शुरुआत में ही ये सब बातें करूँगा कि किस तरीके से किया जाए। मैं सिर्फ छोटी-छोटी बारीकियों की बात कर रहा हूँ, जो अक्सर ध्यान करते वक़्त चीज़ों में आती हैं। जैसे कि मान लो आप ध्यान करने बैठे, ठीक है? पद्धतियाँ बहुत सारी हैं, कुछ पद्धतियाँ किस तरीके से हैं, कुछ पद्धतियाँ किस तरीके से हैं, तो आप ये कहीं पर भी देख सकते हो चीज़ों को। तो मान लो जैसे कि आप ध्यान करने बैठे, तो होता क्या है कि जैसे कि कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जैसे ही आप ध्यान करने बैठेंगे, वहाँ पर जैसे ही आँखें मीची, वैसे ही ध्यान की छोड़ो चीज़ें आने लगती हैं। चीज़ें मतलब विचार, और उन विचारों पर आपका कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उन विचारों को कंट्रोल करोगे तो दिक्कतें और होंगी। तो देखो मैं बारीकियों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर ध्यान के वक्त आती हैं, कि जो विचार होते हैं ना, जैसे मान लो आप ध्यान करने बैठे तो उस वक्त तो ये विचार आएंगे। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि उन विचारों से कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। छेड़छाड़ी का मतलब ये नहीं, कि कहने का मतलब ये है कि आपको प्रेशराइज नहीं करना है, यानी आपको अपनी तरफ से ताकत नहीं लगानी उन्हें रोकने की, क्योंकि जैसे ही आप रोकोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा। जब माइंड पे प्रेशर ही बढ़ेगा तो ध्यान करने का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि ध्यान किसी के करने का नाम नहीं है। ध्यान हमेशा स्वयं घटता है। अगर घटने की चीज़ें स्वयं होंगी तो वही ध्यान होगा। बाकी तो आप प्रेशराइज कर रहे हो, मतलब आप अपनी तरफ से ज़बरदस्ती कर रहे हो चीज़ों को होने के लिए कि चीज़ें घटित हों, तो वो चीज़ ऐसे नहीं घटित होंगी। ध्यान का नाम ही यही है कि अपने आप को समर्पित कर देना है, पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। जहाँ पर समर्पित होना हो गया, जहाँ पर चीज़ें अपने आप घटें, क्योंकि ध्यान का मतलब ही यही होता है कि ध्यान हमेशा अपने आप घटता है। आप ये चाहो कि नहीं हम अपनी तरफ से कोशिश करें ध्यान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो जैसे ही आप बैठेंगे, और एक दिन की बात नहीं है ये। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आप ये चाहें कि चीज़ें अचानक से घट जाएं तो नहीं घटेंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को होने के लिए समय लगता है। अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं तो बात है, और अगर आप समय देने के लिए तैयार नहीं हैं तो कुछ बात नहीं बनेगी। यहाँ पर समय बहुत मायने रखता है। ध्यान में समय मांगता है ध्यान। एक दिन में या एक मिनट में घटने की चीज़ का नाम है ही नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति तभी घटेगी जब उस लायक, कहते हैं ना कि वहाँ तक जब पहुँचा जाए। आपका टारगेट होता है कि मान लो मुझे किसी मंजिल तक जाना है, तो चीज़ें वो वहीं घटेंगी जहाँ पर आप पहुँच जाओगे, उससे पहले घटेंगी नहीं घटेंगी। तो चीज़ों के घटने के लिए वो पॉइंट होना ज़रूरी है जहाँ पहुँचना चाहते हो, तो चीज़ें तभी घटेंगी। उससे पहले आप कहो कि चीज़ें घटें, बिल्कुल ना घटेंगी। ऐसे ही ध्यान होता है कि ध्यान जब घटेगा ना तो उसके लिए पहले से चीज़ों की, वो कहते हैं ना, संभावनाएं होना बहुत ज़रूरी है। संभावनाएं नहीं होंगी घटने की तो नहीं घटेगा। मैं सिर्फ ध्यान कैसे होता है वो नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि बारीकियाँ क्या होती हैं, कहाँ पर किस तरीके से ध्यान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं।
मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप ध्यान करने बैठोगे तो बहुत सारे विचार आएँगे मन में, एक नहीं बहुत सारे आएँगे। तो कुछ होते हैं कि उन्हें ये करने की कोशिश करके नहीं मैं विचारों को रोकूँगा और नहीं ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, तो और ज़्यादा आएँगे। क्योंकि उनका आने का स्वाभाविक है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। क्योंकि जब आप उन्हें क्रिएट ही नहीं कर सकते तो आप रोक कैसे सकते हैं? भाई विचारों को आपने आमंत्रित नहीं किया है कि आपने विचारों को आमंत्रित किया, ठीक है? वो स्वाभाविक रूप से ही आते हैं। कोई प्लानिंग नहीं करता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। विचारों की जो घटना घटती है वो स्वयं ही घटती है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, मैंने चाह के नहीं, मैं मान लो कहीं जा रहा हूँ सड़क पे और चीज़ें सामने आ जाएँ, तो कोई विचार उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने उस विचार को न्योता दिया था कि नहीं, क्या फिर मैंने विचार के लिए ये कहा था कि नहीं विचार मुझे आए, बिल्कुल नहीं। वो विचार अपने आप ही आया। तो कहने का मतलब ये चीज़ें उत्पन्न होंगी। तो अगर आप उनसे जूझेंगे तो वो दिक्कतें खड़ी करेंगी। तो उनसे जूझना नहीं है। जैसे आएँगे वैसे निकल जाएँगे। उनसे को किसी भी तरीके से अगर आप उनसे कुछ कहते हैं ना, कुछ उनसे कुछ आप बीच में विरोधाभास करो तो वो दिक्कतें खड़ी करेगा। आपको कुछ करना नहीं है, वो निकल जाएँगी। तो ऐसे धीरे-धीरे मैं इस वीडियो के बारे में माध्यम से आगे बताता रहूँगा मेडिटेशन के बारे में। ये तो मेरा इसमें थोड़ी-सी मैंने बात की है। आगे जाकर धीरे से और बात करूँगा, जो किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। इसमें मैं इतना ही रखता हूँ ध्यान के बारे में।